स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही इम्तियाज जलील को हराने की कोशिश हो रही है। जी हां, अबू आसिम साहब ने एक बड़ा दांव चला है। वही अबू आसिम साहब जो कि मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की रहनुमाई कर रही है। आप जानते हैं कि 2019 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अबू आसिम साहब के सामने उम्मीदवार नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? वजह यही थी कि जहां से मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार हैं, उनके सामने नहीं उम्मीदवार देंगे ताकि वोट ना कटकर उन्हें नुकसान पहुंचे। लेकिन अबू आसिम साहब कहां बात आने वाले, उनके तो बड़े बड़े बोल होते हैं। मैं साफ कहता हूं, उनके बड़े बड़े बोल होते हैं। अब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही इम्तियाज जलील साहब के सामने एआईएमआईएम के पूर्व नेता को ही खड़ा कर दिया औरंगाबाद से। जी हाँ, औरंगाबाद से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, हाँ, समाजवादी पार्टी से औरंगाबाद ईस्ट से खड़े हो रहे हैं और इम्तियाज जलील साहब को नुकसान भी पहुंच सकता है। जी हाँ, हालांकि माना जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूत है और चुनाव जीत भी सकती है। लेकिन आप लोग ये देखें, हराने की कैसे कोशिश हो रही है। अबू आसिम साहब क्या दाव चल रहे हैं। अबू आसिम साहब ने 12 सीटें मांगी थी महाविकास अघाड़ी से, लेकिन उन्हें दी नहीं गई। 2 सीटें दी उन्हें। उन्होंने अब अपने उम्मीदवार 9 सीटों पर खड़े कर दिए। जी हाँ, वहां से जहां से शिवसेना भी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है। हालांकि ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जहां जहां से लड़ रहे हैं, उन मेन सीटों पर अबू आसिम साहब यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। अबू आसिम साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के। अब वही टिकट का फैसला करेंगे। उनका तो बड़ा बयान भी था कि मैं समाजवादी पार्टी का मालिक हूं। तो मालिक ने टिकट दे दिया औरंगाबाद ईस्ट से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब से। हालांकि समाजवादी पार्टी 2019 में भी औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वोट उन्हें मिला 5,555 वोट। जी हाँ, और यही एआईएमआईएम को औरंगाबाद ईस्ट से वोट मिला था 80,036 वोट। लेकिन हालांकि हार गए थे, सेकंड पोजीशन पर आए थे। 2014 में भी अब्दुल गफ्फार कादरी साहब एआईएमआईएम से लड़े। 2014 में 60,260 के आसपास तकरीबन वोट आया उनके पास। अब 2024 में उन्होंने टिकट मांगा। 2024 में यह हुआ कि इम्तियाज जलील साहब पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। अब चुनाव हार गए तो असेंबली का चुनाव लड़ना था। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने औरंगाबाद ईस्ट से उनको टिकट कर दिया। 10 साल तो मौका दिया अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को। अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को कहना था कि 2024 में भी मुझे टिकट हो। मैं 10 साल से मजलिस को मजबूत कर रहा हूं और मुझे धोखा दिया गया है, ये है वो है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है, जो इंजाम लगता है वो लगा दिया। तो 10 साल से आप पार्टी में थे, फिर आपको क्यों नहीं पता चला कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम थे। 10 साल से आप पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो जिसके लिए काम कर रहे थे तब क्यों नहीं पता चला कि ये बी टीम है, वोट काटती है, उसको फायदा देती है, उससे मिली हुई है। अब आपको कैसे पता चल गया एक झटके में? 10 साल से आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों मजबूत कर रहे थे जब वो बी टीम थी, जब वो मुसलमानों की रहनुमाई करती नहीं है, मुसलमानों की आवाज उठाती नहीं है। एआईएमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसके लिए मेहनत करके अपना वक्त, अपनी मेहनत क्यों जाया कर रहे थे? अब आपको 10 साल बाद पता चल गया कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है, पहले नहीं पता था। तब अबू आसिम साहब ने एक चाल चल दी। इम्तियाज जलील साहब के सामने एआईएमआईएम के पूर्व नेता को ही टिकट देकर खड़ा कर दिया, जिससे कि इम्तियाज जलील साहब को नुकसान भी पहुंच सकता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या इम्तियाज जलील साहब एक तरफा चुनाव जीतेंगे या फिर उन्हें कुछ ना कुछ जो है नुकसान पहुंच सकता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।